हेलो एवरीवन। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की कि चैप्टर 5 जो चैप्टर 5 है उसकी एक्सरसाइज 5.2 हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं हूं आपका दोस्त तूफान और जो चैप्टर नंबर 5 है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस वो आज हम करेंगे। चैप्टर 5 जो उसकी एक्सरसाइज 5.2 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इससे ही आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। जो चैप्टर आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 5.2 वो सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव टाइप है और जो 5.3 है उससे क्वेश्चंस कम आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइज होती है वो 5.2 होती है और 5.2 ही आपको मेन बोर्ड एग्जाम में आती है। ठीक है, तो आते हैं चलते हैं कि 5.2 पर जो एक्सरसाइज में आपके क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, क्या क्या सॉल्यूशंस होगा, देखते हैं। चैप्टर 5 है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है कि एक चार्ट मिलेगा आपको, बॉक्स मिल रहा है कि उसमें आपको ए डी एन सब नंबर है। तो आपको जो ना ब्लैंक दिख रही है जगह की, जैसे ये आई मतलब ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपको कि ए की वैल्यू है, डी है, एन है, तो आपको फाइंड करना है ए एन। यहाँ पे क्या फाइंड करना है आपको, ए एन की वैल्यू। ठीक है, तो जब भी कोई नंबर्स फाइंड करना है या एन टर्म फाइंड करनी होती है तो एन टर्म के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है। nth टर्म के लिए फॉर्मूला होता है आपके पास, क्या होगा कि ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला आपका। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास चार नंबर है अलग अलग। देखो क्या है, ये जो होती है लास्ट टर्म होती है, ये फर्स्ट नंबर होता है, ये एंड नंबर होता है, ये कॉमन डिफरेंट होता है डी। अब आपके पास इस चार्ट में चार वैल्यू है, उनमें से एक मिसिंग है और यही आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूले वैल्यू पुट कर आपको जो ब्लैंक दिया है आपको वो फाइंड करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट में कि ए एन फाइंड करना है, तो देखो इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे, ए एन एज इट इज रहेगा। फर्स्ट नंबर जो आपका ए है, फर्स्ट नंबर ए मीन्स क्या आपके पास 7 प्लस एन मीन्स कितना है, देखो 8, 8 माइनस वन इंटू डी कितना है 3 है। सारी वैल्यू पुट करने के बाद सोल्व करना है। 7 प्लस एज इट इज रहेगा, 8 माइनस वन कितना होगा 7 इंटू 3। अब देखो 7 एज इट इज रहेगा, 7 3 जा कितना होता है 21 प्लस 7 और ये कितना हो जाएगा 28। तो आपको जो ब्लैंक था उसमें आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 28। ठीक है, सेकेंड है कि -18, फिर आपको डी की वैल्यू फाइंड करना है, एन की वैल्यू आपके पास 10 है और जो लास्ट नंबर है वो आपका क्या है 0 है। मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ कि ये क्या नंबर है आपका फर्स्ट नंबर। इसको आप अगर शो करोगे तो ये है आपका फर्स्ट नंबर, ये होता है आपका कॉमन डिफरेंट, ये होता है आपकी nth टर्म मतलब नंबर ऑफ टर्म होती है, और ये होगा आपका लास्ट नंबर। ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज पे वापस आते हैं कि आपके पास सेकंड क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट नंबर है आपके पास -18। फर्स्ट नंबर क्या है -18, इट मीन्स ये है ए, ये नंबर क्या है ए है। जो सेकंड है आपका एन है वो कितना है 10 और लास्ट नंबर है वो कितना है 0 है। आपके पास जो आइडेंटिटी होती है एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस वैल्यू पुट करेंगे और क्या फाइंड करना है, यहाँ से आपको फाइंड करना है डी। इट मीन्स डी एज इट इज रहेगा। ये क्या है लास्ट टर्म 0 है, फर्स्ट टर्म क्या है -18, एन कितना है 10 माइनस वन इंटू डी। 18 उधर गया तो क्या बन जाएगा आपका, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब 10 माइनस वन इंटू कितना होगा 10 माइनस वन 9d। अब 9 इसके डिवाइड में जाएगा तो डी की वैल्यू हमें मिल जाएगी 18/9। ये 9 कहाँ जाएगा 18 के डिवाइड में, तो डी मिलेगा हमें यहाँ से 2। तो डी क्या आ जाएगा अपने पास 2। ठीक है, जो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं मैं उसको सर्कल में लिख रहे हैं। जो थर्ड वाला है उसमें आपको ए फाइंड करना है, इट मींस यहाँ पे फर्स्ट नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट नंबर पे क्या करेंगे, फॉर्मूला वापस से भाई क्या फॉर्मूला आएगा, एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फर्स्ट नंबर ये एन की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या मिलेगी हमें -5, -5 पुट कर देंगे। ए फर्स्ट नंबर आपको फाइंड करना है, एज इट इज रखेंगे। एन कितना है यहाँ से 18, तो ये 18 एज इट इज रखेंगे इंटू डी कितना है -3। ठीक है, अब देखो पहले सॉल्यूशन आपको इस साइड करना है कि ए एज इट इज रहेगा, ये बन जाएगा आपका 17 इंटू -3 इज इक्वल टू -5।
मल्टीप्लाई करेंगे, देखो -5 एज इट इज रहेगा, यहाँ से इसका a माइनस कितना हो जाएगा 17 3 जा 51, 51 उधर जाएगा, या फिर इधर एक्सचेंज कर लो आप चाहो तो, क्या देखो a इज इक्वल टू -15 -5 और ये 51 उधर गया, -51 पॉजिटिव साइड जाएगा उधर, तो ये देखो नेगेटिव था तो उधर पॉजिटिव बन गया, तो a इज इक्वल टू हमारे पास 51 में से माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 46। तो यहाँ पर 46 किसकी वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट नंबर ए दी 46। क्वेश्चन नंबर जो 4th है उसमें फर्स्ट टर्म है कि -18.9, फिर आपका डी कॉमन डिफरेंट है वो 2.5 है, nth टर्म है वो ब्लैंक है, आपको n फाइंड करना है इस बार, ठीक है। तो देखो डायरेक्टली फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n अपने जो फर्स्ट नंबर है वो देखो ये कितना 3.6 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर क्या है -18.9 प्लस n कितना है, जो n वैल्यू वो हमें फाइंड करना है, तो n एज इट इज रहेगा, यहाँ पर देखो n फाइंड करना है, ठीक है। और d कितना है 3.6, जब ये नंबर इधर आएगा तो दोनों नंबर क्या हो जाएंगे प्लस के, तो 3.6 प्लस 18.9 प्लस हो जाएगा, n माइनस 1 एज इट इज रहेगा इंटू 3.6। अब इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे तो 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, और फिर 1 कैरी रहेगा 18, और ये कितना 21, और एक 1 कैरी था 22.5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3.6। ये नंबर इसके डिवाइड में जाएगा तो 22.5 बाय कितना आएगा इसके डिवाइड में 6 n माइनस 1। अब देखो 3.6 था, इसको पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, अब जो नंबर बचा आपके पास 225 बाय 36 इज इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। तो यहां से जो वैल्यू इसको फिर से सोल्व करेंगे, क्या नंबर है हमारे पास 225 डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। जो नंबर था यहाँ पर 225 था, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 3.6 था ये आपका नंबर है, ये जाएगा आपको डिवाइड में, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 225 डिवाइडेड बाय कितना 36 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब देखो ये नंबर किससे कैंसिल होता है कि जो 225 है 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 7 जा 21 बचा 1, तो ये हो जाएगा 5, 3 1 जा 3 2 जा 6। अब फिर से 75 और 12 फिर से 3 से कैंसिल होते हैं, देखो ये हो जाएगा 3 4 जा, और 3 2 जा 6, और 2 5 जा। अब नंबर मिल गया हमें 24/4, 25/4 n माइनस 1, 1 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, देखो n इज इक्वल टू 25/4, जब 1 उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस का, जो एज इट इज टर्म थी उसको मैंने ऐसे घुमा के लिख दी, ठीक है। n इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे कितना आएगा 4, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो देखो 25 प्लस 4 ये हो जाएगा, तो n की वैल्यू हमें जो मिलेगी वो क्या मिल जाएगी 29/4, और ये भी पॉइंट में वैल्यू आएगी, ठीक है। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक होगी कि जो डी था वो गलत पुट कर दिया हमने, तो एक बार वापस से चेंज करेंगे, देखना डी की जो वैल्यू वो 2.5 है, सब जगह गलत हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, वापस से एक्सचेंज करना है इसको। डी हमारे पास कितना है 2.5 है, और ये वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 2.5, ये डिवाइड में जाएगा इसके, ठीक है। तो 225 डिवाइडेड बाय 2.5 इज इक्वल टू n माइनस 1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, क्या नंबर बचेगा 225 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब इस नंबर को सोल्व करना है,
ठीक है, ये नंबर पूरा हट जाएगा, आपको यहाँ से ये नंबर नहीं आएगा, क्योंकि जहाँ हमने 2.6 रखना था वहां पे 3.6 रख दिया। तो नंबर है हमारे पास 225 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू n-1। अब ये नंबर 5 से कैंसिल करो डायरेक्ट, देखो 5 5 जा 25, देखो 5 4 जा और फिर बचेगा 5 5 जा 25, फिर इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना जा बाहर जाएगा 9 बार, 5 1 जा 5 5 9 जा 45, तो 9 इज इक्वल टू n-1, वैल्यू उधर जाएगी तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो ये जो नंबर मिलेगा हमें यहाँ कितना आ जाएगा 10। क्योंकि जो n होता है वो हमेशा नेचुरल नंबर होता है। यहाँ पर अगर आपका n जो नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, इट मींस आपके पास नंबर ऑफ टर्म होता है, पॉइंट में नंबर कभी भी नहीं आएगा, होगा क्या, वो नेचुरल नंबर होता है। इसलिए आपको हमेशा क्या याद रखना है कि इसको नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। इसलिए कुछ पॉइंट में आंसर आता है तो हमने वैल्यू रॉन्ग पुट कर दी थी। जो लास्ट क्वेश्चन है आपका इसका 5 वाला कि 3.5 फर्स्ट नंबर है, कॉमन डिफरेंट 0 है और 105 n टर्म है, तो आपको फाइंड करना है लास्ट टर्म। देखो फर्स्ट नंबर है वो क्या है आपका 3.5, इट मींस आपका a इज इक्वल टू हो जाएगा a इज इक्वल टू 3.5, देन d 0 है, nth है वो 105 है और आपको फाइंड करना है लास्ट टर्म, ये फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है आपको, n टर्म। फॉर्मूला अपने पास n इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, जो फाइंड करना है वो एज इट इज रहेगा। फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास 3.5 प्लस n मीन्स 105 माइनस 1 इंटू डी 0। देखो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है आपके पास d 0 है, फर्स्ट टर्म 3.5 है और जो n टर्म है वो कितना 105 है। 3.5 एज इट इज रहेगा, 10 कितना बच जाएगा, ये 104 इंटू डी आपका 0 है तो सारे नंबर 0 हो जाएंगे, ले देंगे क्या आएगा 3.5 आएगा। क्योंकि जो डी है कॉमन डिफरेंट कुछ है नहीं, किसी भी इक्वेशन में कॉमन डिफरेंट नहीं होता, दैट मींस वो सेम नंबर्स आएगा, यानी कि आपकी जो वैल्यू होगी वो वापस से यहाँ पे क्या आ जाएगा 3.5। इस तरह से हमारा जो चार्ट था वो कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमें कभी a फाइंड करना था, कभी d फाइंड करना, कभी n फाइंड करना और कभी लास्ट टर्म फाइंड करनी थी। जो हमारा चार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। आते हैं नेक्स्ट टाइप पर, क्या लिखा, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। आपको कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं 4 अलग अलग, उनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही आएगा ना। ये चूज द करेक्ट आंसर में भी आ सकता है या 2 या 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। 13 टर्म ऑफ एपी इज, जो आपके पास एपी है वो एपी क्या है, देखो जो एपी है वो क्या है, देखना 10 है, 7 है, 4 है, एन सोन तक है ना, मतलब आपकी एपी कंटिन्यू चल रही है। तो आपको यहाँ से 13 टर्म फाइंड करना है। इट मींस आपका जो फर्स्ट नंबर है वो कितना है, देखो फर्स्ट नंबर आ जाएगा 10, जो कॉमन डिफरेंट होगा डी वो क्या होगा 7 माइनस 10, इट मींस कितना आएगा ये -3, और जो n है वो आपका क्या बोला 13 टर्म मींस n इक्वल टू हो जाएगा आपका 30। आपको nth टर्म वाला फॉर्मूला लगाना है। nth टर्म फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे n टर्म की प्लेस पे कितना आएगा 13 टर्म, ये कितना आ जाएगा 13 टर्म। तो an इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म आपको nth टर्म मतलब आपको इसके बेस पे क्या लिखना है 30, a इज इक्वल टू कितना है 10, तो पुट करेंगे। जो कॉमन डिफरेंट है वो कितना है -3 है, वो पुट करेंगे। तो पहले अपने नंबर्स ऑफ n मतलब ये देखो नंबर ऑफ n मींस कितना है 30 -1 इंटू जो कॉमन डिफरेंट है वो है -3, ब्रैकेट यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस का नंबर आया है। 10 एज इट इज रहेगा, ये बचेगा आपका 29 इंटू -3 10। अब ये 29 का मल्टीप्लाई आप 3 से करोगे तो देखो अगर ये नंबर 30 होता तो 33 जा कितना होता 90, बट
एक एक कम 3 टाइम कम कर दो तो ये नंबर आ जाएगा आपका 87, तो नंबर आ जाएगा -77। अब देखो ऑप्शन में आपके पास क्या है, यहाँ पर 97 है, यहाँ 77 है, बट ये -97 है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी। 13 टर्म जो होगी होगी -77। देखो पॉजिटिव आंसर तो इसका हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो सीरीज है वो 10 है, 7 है, 4 है, लेस होती जा रही है, यानी कि अगला जो नंबर आएगा वो 3 से माइनस हो रहा है, कि अगला 1 आएगा फिर -2 आएगा, कंटिन्यूअस से माइनस में नंबर जाएगा। तो ये जो दो ऑप्शन है ये तो ऐसे भी रॉन्ग हो जाएंगे आपके। अब बचे इन दोनों में से चूज करना है, तो फिर आपको सोल्व करके देखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना कि पॉजिटिव नंबर तो ऐसे भी कैंसिल हो जाएंगे, नेगेटिव नंबर ही आएगा, क्योंकि जो सीरीज है आपकी वो लेस हो रही है, मतलब नेगेटिव साइड जा रही है आपके ना। चलो नेक्स्ट है 11 टर्म फाइंड करना है। जो एपी आपकी वो है -3, 1/2, माइनस में -2, ऐसे कंटिन्यू नंबर लेस हो रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर जो आपका यहाँ से क्या आएगा, देखो कि a इज इक्वल टू कितना है, -3। जो कॉमन डिफरेंट है वो देखते हैं। कॉमन डिफरेंट मीन्स -1/2 में से माइनस करना है कितना, -3। कॉमन डिफरेंट क्या होता है हमेशा, कि जो सेकेंड टर्म है उसमें से आपको फर्स्ट टर्म माइनस करनी है। तो यहाँ पर देखो -1/2 ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा आपका +3। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3। तो -1 एज इट इज 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 6। टोटल मिला के नंबर आ जाएगा आपका 5/3, जो कॉमन डिफरेंट होगा। कैसा आएगा, एलसीएम लेना, ध्यान देना। यहाँ 2 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2। एलसीएम लिया हमने 2 और 2 का मल्टीप्लाई 3 से हुआ, तो ये आएगा 5/2। अब देखो डी आ चुका है, ए है हमारे पास, डी है, और एन है वो कितना, 11 टर्म है। आपको एन फाइंड करना है। इट मीन्स 11 टर्म इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। पूरी जो एक्सरसाइज आपकी 5.2 उसमें ए की फॉर्मूला, ए की आइडेंटिटी लगती है, और वो है ये आइडेंटिटी। बस पूरी एक्सरसाइज इसी आइडेंटिटी पर डिपेंड है। इसके सिवा आपको जो 5.3 है उसमें आपको सम ऑफ फॉर्मूला लगते हैं, बाकी यहाँ सिर्फ यही आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है। तो एन टर्म फाइंड करने के लिए वापस से 11 टर्म फाइंड करना है, तो ए 11 यहाँ आ जाएगा। फर्स्ट टर्म आपकी क्या हो जाएगी, -3 है, एन आपको 11 है, क्योंकि एन टर्म मीन्स एन इज इक्वल टू 11, और ये आ जाएगा 5/2। -3 एज इट इज रहेगा। बताओ कितना बचेगा इसमें से, 10 इंटू 5/2, 11 -1 कितना होगा, 10। इन दोनों कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 5। तो -3 एज इट इज है, 5 जा कितना हो जाएगा, 25, और जो ये वैल्यू मिलेगी हमें कितनी आ जाएगी, 22। अब देखो ऑप्शन में आपके पास है क्या, 22। ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे 11 टर्म फाइंड करना था आपको। मेन फॉर्मूला है ये, बस इसका यूज करना है। जो भी फाइंड करना होता है वो वैल्यू पुट करेंगे, उससे आपको आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास चूज द करेक्ट आंसर में दो क्वेश्चन है, जो हमने ऑप्शंस दोनों में एक बी ऑप्शन आया, एक में सी ऑप्शन है और एक में बी ऑप्शन है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपको बॉक्सेस, जो कुछ बॉक्सेस दिख रहे हैं जो ब्लैंक है, उन ब्लैंक बॉक्सेस को आपको कौन सी वैल्यू आएगी, क्योंकि देखो सीरीज होती है आपकी, एपी होती है, वो कंटिन्यू कहीं ना कहीं नंबर्स चलते हैं। जैसे ये नंबर होगा, इसके बाद एक नंबर आएगा, फिर नंबर आएगा, ऐसे कंटिन्यू चल रही है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो फर्स्ट नंबर है उसमें हमें 3 नंबर मिल रहे हैं, 1 2 3 नंबर मिल रहे हैं, है ना। तो अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो मेरा जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर क्या होगा, देखो इसमें a इज इक्वल टू कितना देगा, 2, और कॉमन डिफरेंस जो निकालते हैं वो क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होती है, बट सेकेंड टर्म तो है ही नहीं। तो अब फिर क्या करो कि टोटल नंबर ऑफ टर्म काउंट कर लो। नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 1 2 एंड 3 है, तो टोटल नंबर है कितने, 3 है। एक ऑप्शन में और मिल रहा है यहाँ से, जो लास्ट टर्म है आपकी वो कितना है, 26। किसी भी आपको, आपके पास जो फॉर्मूला एन टर्म का फॉर्मूला है वो क्या है, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब जब आपके पास 3 वैल्यू अलग अलग आ चुकी है, 1 2 3 आ चुका है, तो आप क्या फाइंड करना है, इसमें डी और फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें डी निकालना रहेगा, ठीक है। जब आपके पास डी आ जाएगा तो आप जो भी इक्वेशन में जो बॉक्स है फर्स्ट टर्म में डी प्लस कर देंगे, क्योंकि आपकी जो सीरीज होती है वो सीरीज क्या होती है, देखो कि फर्स्ट नंबर होता है a, फिर a प्लस डी होता है, फिर a प्लस 2d होता है। इस टाइप से सीरीज बढ़ती जाती है ना, a+3d a+4d, इस टाइप से। तो हमें जब फर्स्ट नंबर आ जाएगा तो उसमें हम सेकंड टर्म क्या करेंगे, a+d कर देंगे। तो यहाँ से हमें d फाइंड करना है। चलो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20,
6, ए मीन्स कितना है आपके पास 2 है, एन कितना है 3 है, और डी एज इट इज रखना है। चलो ये नंबर उधर गया तो कितना हो जाएगा 24, क्योंकि 2 माइनस हो जाएगा, और 3 माइनस 1 कितना होता है 2। ये इसके डिवाइड में आएगा तो डी की वैल्यू आ जाएगी 24/2, तो डी हमें यहाँ से मिल जाएगा कितना 12। डी वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी 12। अब 12 आपके पास आ चुका है, तो जो फर्स्ट नंबर है आपका कितना 2 है, और सेकंड हो जाएगा आपका 2 + 12, इट मीन्स आपके पास जो दूसरा नंबर होगा वो क्या हो जाएगा 14। तो यहाँ जो नंबर आएगा वो क्या आएगा 14 नंबर आएगा। ठीक है, सेकंड नंबर हमें क्या मिल जाएगा 14। याद रखना 12 ना पुट कर देना आप, यहाँ पे 12 अगर पुट कर दोगे इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो डी सिंपल है, आपको a + d करना है, यानी कि a आपके पास 2 है तो सेकंड नंबर आपका 2 + 12 आएगा। ठीक है, आते हैं सेकंड। फिर से वही कहानी कि यहाँ पर टोटल बॉक्सेस कितने हैं। अब इस बार फर्स्ट नंबर नहीं है, बट ये है कि लास्ट नंबर मिल रहा है हमें, कॉमन डिफरेंट भी नहीं मिल रहा। देखो फर्स्ट नंबर नहीं मिल रहा है, लास्ट नंबर मिल रहा है, लेकिन एन मिल रहा है। क्या क्या चीजें मिल जाएगी कि हमें मिल रहा है एन इक्वल टू कितना है 4 है, जो लास्ट टर्म है आपकी वो कितनी है 3 है, और यहाँ पर डी भी नहीं, आपको डी भी फाइंड करना ए भी फाइंड करना है। जब दो दो चीजें मिसिंग होती है तो फिर आप इक्वेशन पे जाएंगे कैसे वो देखना है। यहाँ जो सेकेंड टर्म है वो कितना है 13 है, तो सेकेंड टर्म मतलब देखो ये नंबर होता है, सेकेंड टर्म मतलब a + d होता है। तो जो सेकेंड नंबर है आपका a + d वो कितना है 13। ये इक्वेशन फर्स्ट में आपको इससे इक्वेशन से सोल्व करना है कि जो सेकंड प्लेस पर नंबर है वो क्या 13 है, तो सेकंड नंबर होगा a + d। अब ये नंबर जो 3 ये कौन से प्लेस पर है 1 2 3 4th टर्म है, तो 4th टर्म होती है आपकी a + 3d, वो कितना है 3, इक्वेशन नंबर ही हो जाएगी 2। ध्यान देना कि जो जिस प्लेस पर है, जैसे फर्स्ट नंबर a है, सेकंड प्लेस पे क्या है a + d है, फिर थर्ड प्लेस पे क्या है a + 2d है, तो फोर्थ प्लेस पे क्या आ जाएगा a + 3d, तो a + 3d = कितना 3 है। ये दोनों इक्वेशन आ गए, दोनों को सोल्व करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, यहाँ से माइनस का साइन लगाएंगे दोनों, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन आपको सब्ट्रैक्ट करनी है। ठीक है, तो a से a कैंसिल हो गया, यहाँ बच जाएगा -2, यहाँ देखो कितना आएगा 10, क्योंकि 13 - 3 हो रहा है, यानी कि ये बचेगा 10, तो d की जो वैल्यू आ जाएगी वो -10 बाय कितना आएगा 2, तो d लास्ट में मिल जाएगा 5। अब जब d आपके पास -5 आ गया तो आपके पास देखो कि यहाँ पर चाहिए मुझे फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, इक्वेशन में वैल्यू पुट करो, जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है उसमें वैल्यू पुट करेंगे। a + d = कितना दे रखा है 13, a की वैल्यू हमारे पास फाइंड करना है, तो ये -d की वैल्यू पुट कर दो, 5 इधर आएगा, तो a = कितना आ जाएगा देखो 13 + 5, तो हमें a = मिल जाएगा 18। ठीक है, 13 में क्या नंबर 5 वाला प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी a = 18। अब ये देखो कि जो सेकंड नंबर पर नंबर है आपका थर्ड नंबर पे है, उस बॉक्सेस में क्या आएगा, तो थर्ड बॉक्सेस जो होता है वो देखो 1 2 3 a + d a + 2d, तो a + 2d वाला जो नंबर है उसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। तो जो नंबर है हमारे पास a + 2d, a मीन्स कितना है 18 प्लस 2 × d कितना है -5। चलो 18 एज इट इज, ये कितना हो जाएगा 2 5 जा 10, तो ये नंबर आ जाएगा हमारे पास कितना 8। तो सेकेंड जो बॉक्सेस होगा उसमें पुट हो जाएगा हमारा 8, तो यहाँ कितना आएगा 8। ओके, तो हमने दो क्वेश्चन सोल्व कर लिए। आते हैं थर्ड पर वापस से। क्या बोला है कि फर्स्ट नंबर है लास्ट नंबर है, तो यहाँ पे देखो एन नंबर भी है आपके, फर्स्ट है लास्ट है एन नंबर भी, इट मींस आपको यहाँ से क्या फाइंड करना है डी। तो ये इजी तो हो जाएगा क्वेश्चन, देखो क्या है a = कितना है 5, और जो लास्ट नंबर है वो कितना है, जो लास्ट नंबर है आपका an वो भी कितना है 9, मिक्स्ड बाय 1/2। अब 9 मिक्स्ड बाय को नंबर को सोल्व करेंगे तो देखो ये इससे मल्टीप्लाई करो 18, 18 + 1 कितना हो जाएगा 19/2, और टोटल नंबर कितने हैं देखो 1 2 3 4, तो n = कितना आएगा 4, n यहाँ से मिल गया हमें कितना 4।
अब आपको फाइंड करना है डी। तो आपके पास जो फॉर्मूला है n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में वैल्यू पुट करेंगे। n हमारे पास है 19/2, a जो फर्स्ट नंबर आपका क्या है 5, a इक्वल टू कितना 5 प्लस n है वो कितना 4 माइनस 1 इंटू यहां से निकलेगा d। चलो ये 5 को उधर लेके आओ तो 19 माइनस 5 इज इक्वल टू इधर कितना बचेगा 3d। ठीक है, अब यहां से एलसीएम लेंगे तो 19 माइनस ये हो जाएगा आपका 10/2 इज इक्वल टू कितना बचा है 3d। टोटल नंबर कितना बचेगा यहाँ से 9/2 और ये 3 इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो मैं यहाँ से जो d है वो कितना मिल जाएगा 3 1 जा 3 3 जा 9, तो d मिलेगा हमें 3/2। देखो ये वैल्यू 3 एज इट इज रहेगा, 2 एज इट इज है, मैंने d को इधर लिख दिया और 9 को 3/2 को हमने इधर लिख दिया, तो d मिल गया हमें 3/2। अब जब फर्स्ट वैल्यू आपकी कितनी है 5 है, उसमें आपको 3/2 प्लस करते जाना है। तो क्या क्या नंबर मिलेगा देखना, यहाँ पे क्या लिखोगे कि 5 प्लस 3/2 यानी कि ये सेकेंड नंबर आ जाएगा आपका। तो एलसीएम लो, यहाँ से कितना आएगा 10 प्लस 3 कितना आ जाएगा ये 13, ये जो नंबर हो जाएगा 13/2 हो जाएगा। फिर एक और बॉक्स है, फिर मतलब 5 प्लस जो नंबर होता है वो क्या होता है a प्लस 2d होता है, a प्लस 2d मीन्स आपके पास जो 2 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 3/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 और 3 कितना आएगा 8। तो यहाँ जो बॉक्सेस में क्या क्या वैल्यू आ जाएगी, एक तो 13/2 और एक और वैल्यू क्या मिल जाएगी 8। ठीक है, चलो तो अभी क्वेश्चन नंबर जो 4th है वो क्या है -4, फर्स्ट नंबर है हमारे पास -4, जो लास्ट नंबर है वो कितना 6 है। तो आपको सीरीज फाइंड करने की, बीच में नंबर आपको 4 बॉक्सेस दे रखे अलग अलग, उनमें क्या आएगा। ठीक है, तो हम इसके लिए आगे पेज सेट करते हैं। फर्स्ट नंबर है हमारे पास -4, फर्स्ट नंबर है -4, उसके बाद फिर 4 बॉक्स है अलग अलग और लास्ट नंबर हमारे पास 6। ठीक है, यही क्वेश्चन एक बार और रिपीट देख ले आप लोग। 4 बॉक्सेस है, बीच में फर्स्ट नंबर -4 और लास्ट नंबर है 6। चलो फर्स्ट नंबर इट मीन्स -4, लास्ट नंबर an इज इक्वल टू कितना है 6, nth टर्म कितना, टोटल काउंट करो कितने नंबर है टोटल 4 प्लस 2 कितना है टोटल 6। हमें फाइंड क्या करना है d, a प्लस n माइनस 1 इंटू ड्यू वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। n कितना है 6, a कितना है -4, n कितना है 6 माइनस 1 इंटू डी एज इट इज रहेगा। ठीक है, इधर आएगा ये तो 6 प्लस कितना हो जाएगा 4 और ये बन जाएगा 5d, टोटल मिला के कितना हो गया 10, 5d, 5d इज इक्वल टू 10। जब 5 डिवाइड में आएगा तो 10 बाय कितना आ जाएगा 2, तो d हमें मिल जाएगा यहाँ से कितना 5, सॉरी 10/5, तो d हमें मिलेगा ओनली 2। अब जब d आपके पास 2 आ चुका है तो जो भी नंबर आपके इसमें क्या करते जाएंगे ऐड करते जाएंगे। इट मींस आपके पास जो फर्स्ट नंबर है वो कितना है देखो -2 है, उसमें क्या ऐड करेंगे 2, तो नंबर आएगा हमारे पास क्या आ जाएगा -2। फिर एक नंबर उसमें देखो 2, जो नंबर आया उसमें ऐड करते जाओ, तो -4 प्लस नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, तो ये मिल जाएगा हमें 0। फिर जो नंबर आएगा उसमें ऐड करते जाओ, तो -4 प्लस 2 इंटू कितना आएगा 3, तो 6 माइनस 4 कितना आएगा 2, मतलब इस नंबर में ऐड होता जाएगा आपको ये। तो देखो ये जो आपके पास 4 बॉक्सेस थे उनमें नंबर मिल जाएंगे -2 0 2 4, ठीक है, और 6 तो लास्ट नंबर है, तो इनकी प्लेस पे क्या वैल्यू मिलेगी हमें -2 0 2 4, क्योंकि जो नंबर आया उसमें आपको डी आया। डी मींस क्या होता है कि जो आपके पास जो फर्स्ट नंबर है उसमें 2 2 आपको प्लस करते जाना है। इससे रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन और है, आपको 38 है और लास्ट -22 है और बॉक्सेस है आपके पास फर्स्ट है और फिर 3 बॉक्स है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पे आपके पास बॉक्स है, फिर 38 है, फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स है, और जो लास्ट नंबर है उसमें आपको कितना -22 है।
3 टाइम बॉक्स है और -22 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जो सेकेंड टर्म है, जो सेकेंड टर्म है वो क्या, देखो a प्लस डी इज इक्वल टू कितना 38, एक तो ये, और एक लास्ट टर्म जो है वो कितनी है -22 है। तो जो लास्ट टर्म है इसको भी और एक n नंबर भी है आपके पास, ठीक है। तो ऐसा करो कि देखो ये कौन से नंबर पर 1 2 3 4 5 6 नंबर पे, यानी कि a प्लस 5d है आपके पास। जब ये नंबर 6 पे है तो a प्लस 5d इज इक्वल टू कितना है -22। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। फिर से देख ले एक बार कि वापस से आप क्या करोगे कि जो सेकेंड नंबर पे इट मीन a प्लस डी होता है, और जो यहाँ पर देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 और ये 6 नंबर पे, 6 मतलब होता है आपको n-1 होता है, 6 - 1 कितना आ जाएगा 5d। तो इक्वेशन हम फर्स्ट और सेकंड दोनों को सोल्व करेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे फर्स्ट को वापस से, अब फर्स्ट में से ये माइनस कर दो, माइनस माइनस यहाँ पे भी साइन माइनस हो जाएगा a इज इक्वल टू a से कैंसिल हो जाएगा, 5d में से 1d माइनस होगा तो कितना बचेगा 4d। अब इन दोनों नंबर को ये भी माइनस का ये भी माइनस का तो प्लस करना पड़ेगा, 8 + 2 कितना होता है 10, 0 एज इट इज आएगा, 3 + 2 5 और एक 60 हो जाएगा, और नंबर आएगा माइनस का। जब d को अकेला करोगे आप तो ये 4 कहाँ चला जाएगा आपके डिवाइड में, तो d इज इक्वल टू क्या बचेगा -60 डिवाइडेड बाय 4। तो d की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी कितना 15, क्योंकि 4 से 60 को कैंसिल करोगे तो 60 का 4 से जो 15 4 जा कितना होता है 60। तो d की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ से -15। अब हमारे पास फर्स्ट नंबर फाइंड करना है, तो d की वैल्यू को हम फिर से इक्वेशन पुट करेंगे। तो a प्लस डी इज इक्वल टू कितना है 38, d हमें पुट करना है -15, तो a जो है वो 38 प्लस कितना आ जाएगा 15, दोनों नंबर को प्लस करो तो 8 + 5 कितना होता है 13, 3 एज इट इज आएगा, फिर हो जाएगा 5, तो 53 आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा। जब 53 फर्स्ट नंबर हो गया तो यहाँ पुट कर देंगे हम 53 इस बॉक्सेस में आ जाएगा। फिर जो 38 दे रखा है ये आपके पास जो नंबर है कि ये कौन सा नंबर प्लेस पर है आपकी थर्ड नंबर पे, तो इट मीन्स आपके पास आ जाएगा a + 2d। a हमारे पास 53 है, 2 × d कितना है -15, वैल्यू पुट करेंगे तो 53 माइनस ये हो जाएगा आपका 30, तो इन दोनों में वैल्यू माइनस करो तो कितना आ जाएगा वैल्यू 23, 30 माइनस करोगे 53 में से तो 23 आपको वैल्यू मिल जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 23। ऐसे अगर फोर्थ की फाइंड करना है तो क्या होगा, देखो a यहाँ पर जो 1 2 3 4th नंबर पर तो a प्लस क्या आ जाएगा 3d, यहाँ आ जाएगा a + 4d, ये वैल्यू आप निकाल लेना, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टाइप पर। आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 या 3 मार्क्स में कंपलसरी आता है। आप अगर आपको यकीन नहीं है तो प्रीवियस लेक्चर जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उनमें उठा के देखना आप, ये क्वेश्चन आपको फिक्स मिलेगा। विच टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 18 डेज कंटिन्यू चल रहा है उसका 78 नंबर क्या होगा, आपको टर्म फाइंड करनी है, इट मींस आपको ए नंबर फाइंड करना है, ठीक है। देखो फर्स्ट नंबर इसको पूरा बिल्कुल जो जो गिवन में क्या क्या गिवन में हमारे पास कि फर्स्ट नंबर मींस a इज इक्वल टू कितना है आपके पास 3 है। जो कॉमन डिफरेंट है आपका वो क्या आएगा, देखो कॉमन डिफरेंट d होता है, वो क्या होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मींस 8 - 3, तो d आ गया हमारे पास कितना आ गया 5, ठीक है। अब लास्ट टर्म मींस क्या 78, लास्ट टर्म है हमारे पास an इज इक्वल टू कितना 78। आपको ये बता रहा है कि जो सीरीज कंटिन्यू जा रही है 78 कौन से नंबर पे आएगा, मतलब उसकी पोजीशन क्या होगी। जैसे यहाँ पर पोजीशन है फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, से कंटिन्यू 78 जो है वो कौन से नंबर पर आएगा, ठीक है। तो फाइंड दैट, जो फाइंड करना है आपको वो क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म, n ये फाइंड करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला जो हमारे पास होता है क्या होता है, वो n टर्म फाइंड करने का an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू d। आपको एक्सरसाइज 5.2 में सिर्फ और सिर्फ a के आइडेंटिटी का यूज करना है, ओके।
n 78 है। देखो लास्ट टाइम अपने पास कितनी है 78। फर्स्ट नंबर है वो कितना है 3 है। फर्स्ट नंबर जो है वो कितना है 3 है, प्लस n आपको फाइंड करना है। इट मीन्स ये n आपको एज इट इज रखना है, तो n की प्लेस पे क्या आएगा n ही आएगा, इंटू डी मीन्स कितना आपके पास देखो निकाल रखा 5। 3 उधर जाएगा तो 78 माइनस कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। 78 में से 3 माइनस होगा तो कितना बच जाएगा 75। n माइनस 1 इंटू आपके पास जो d है 5 वो एज इट इज पड़ा हुआ है, ये 5 इसके डिवाइड में जाएगा तो 75 बाय कितना आएगा 5 इक्वल्स टू n माइनस 1। 5 से 75 को माइनस कैंसिल करेंगे, देखो 5 वन जा 5, 5 वन जा 5 और बचेगा 20। 5 5 टू 5 5 जा कितना होगा 25। अब 5 से कैंसिल होगा तो कितना बचा 15 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये 1 उधर जाएगा तो 15 प्लस कितना बच जाएगा 1, तो जो n की वैल्यू मिलेगी हमें कितनी मिल जाएगी 16। तो जो नंबर ऑफ टर्म है वो कितनी है आपकी, या जो 78 प्लेस पर जो नंबर है आपको 78 जो नंबर है वो कौन से प्लेस पर आपको 16 टर्म पर, कि नंबर ऑफ टर्म इज 16 टर्म, या जो नंबर ऑफ 78 है वो कौन सी पोजीशन पे है वो 16 नंबर पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आपको सिर्फ कॉमन डिफरेंट फर्स्ट नंबर फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंट फाइंड करना है, लास्ट टर्म दे रखी है तो आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ n। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपके पास एक एपीज दे रखी है, फिर से वही सेम क्वेश्चन है कि आपके पास फर्स्ट नंबर है, कॉमन डिफरेंट है, लास्ट नंबर है, तो आपको n टर्म फाइंड करना है। नंबर ऑफ टर्म मींस आपको n फाइंड करना है। चलो जो जो गिवन में है, क्या दे रखा है हमारे पास कि फर्स्ट टर्म या फर्स्ट नंबर भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, अगर नंबर ना लिखना हो तो फर्स्ट टर्म लिखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू कितना है 7, जो कॉमन डिफरेंट है d इज इक्वल टू कितना है 13 माइनस कितना आएगा 7। बताओ d कितना आ जाएगा यहाँ से 13 माइनस 7 होगा तो कितना बचेगा 6। फर्स्ट नंबर आ चुका है, कॉमन डिफरेंट आ चुका है, जो लास्ट टर्म है आपकी वो क्या है n इक्वल टू क्या है 205। देखो a आ चुका है, d आ चुका है, आपके पास लास्ट टर्म है, तो फिर फाइंड क्या करना है आपको नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म इट मींस आपको n फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बताओ लास्ट टर्म क्या है 205, फर्स्ट टर्म क्या है 7, n आपको फाइंड करना है, एज इट इज रखना है, कॉमन डिफरेंट कितना है 6। अब 205 में से आपका 7 माइनस हो जाएगा, 205 माइनस 7 n माइनस 1 इंटू डी 6 एज इट इज रहेगा। अब 205 में से 7 माइनस होगा तो कितना बच जाएगा 198 इंटू 6। अब देखो वही है इसके डिवाइड में जाएगा, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 198 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 6। n माइनस 1 एज इट इज रहेगा, इसको कैंसिल करोगे देखो या तो 2 से कर लो या डायरेक्ट 6 से भी जाता है। देखो 6 3 जा 18, फिर बचेगा 1, 6 3 जा 18, तो n की वैल्यू हमें यहाँ से 33 प्लस कितना हो जाएगा 1, तो n मिलेगा हमें यहाँ से कितना 34। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है 34 है। तो जो आपका जो ये भी बोल सकते हो कि 205 जो है 34 नंबर्स पर है, या फिर इनमें कितने टोटल टर्म है वो काउंट करना था, तो यहाँ पर टोटल कितने टर्म है हमारे पास 34। ये अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो उसके लिए आपकी ये सीरीज आती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि बहुत सारी इक्वेशन आपको देखो इसमें चूज द करेक्ट आंसर आ सकता है, आपको बोल देगी एक सीरीज है गिवन में और आपको नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है, तो फिर उसको आपको इसके हिसाब से फाइंड करना है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन इसी का सेकेंड है कि 18 है, 15 मिक्स्ड बाय 1/2 है और लास्ट नंबर आपका -47 है। चलो फर्स्ट नंबर क्या है 18, फर्स्ट नंबर हो गया हमारा 18। ठीक है, अब सेकेंड नंबर जो कॉमन डिफरेंट है वो कितना आएगा,
ये जो नंबर है आपका मिक्स्ड नंबर है, 12 हो गए, 18 प्लस 13 माइनस 13, ये नंबर मिक्स है, मतलब ये 18 सही है। फर्स्ट नंबर आपका 18 है। जो सेकेंड कॉमन डिफरेंट है वो आएगा 15 मिक्स्ड बाय 1/2 माइनस फर्स्ट नंबर माइनस करो, वो कितना है 18। ये मिक्स्ड अप नंबर है, यहाँ पे वैल्यू थोड़ी सी देखना कि 11 मिक्स्ड बाय कुछ मिक्स्ड नंबर आएगा, या फिर यही सीरीज आपको देख लो कि 3 नंबर चाहिए जो होते हैं करेक्ट है। अब देखो d इज इक्वल टू इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 30, 30 प्लस 1 कितना हो जाएगा 31/2 माइनस 18। कॉमन डिफरेंट मतलब सेकेंड टर्म में से आपको फर्स्ट टर्म माइनस करना है, ठीक है। अब देखो एलसीएम कितना आएगा 2, यहाँ पर 31 तो एज इट इज रहेगा, इसका मल्टीप्लाई से होगा तो कितना आएगा 36। तो जो d है वो हमें मिल जाएगा यहाँ से 5 माइनस का बाय 2। जो ग्रेटर नंबर है वो किसका माइनस का, इसलिए क्या मिलेगा -5/2। जो लास्ट नंबर है आपका वो क्या है -47। जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना हमें, नंबर ऑफ टर्म, ये फाइंड करना है। क्या क्या मिल गया, फर्स्ट नंबर मिल गया हमें, कॉमन डिफरेंट मिल गया और लास्ट नंबर मिल गया। इट में आपको n फाइंड करना है, तो वैल्यू पुट करेंगे वापस से इक्वेशन में, n इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। चलो लास्ट टर्म क्या है -47, फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास 18, n नंबर क्या आएगा, n मीन्स आपको फाइंड करना है तो वो एज इट इज रहेगा। चलो कॉमन डिफरेंट कितना दे रखा है -5/2 एज इट इज रहेगा। ये नंबर इधर आएगा तो देखो -47 माइनस 18। पहले क्या करेंगे कि इनके जो मल्टीप्लाई नंबर है वो नंबर एज इट इज रखना है, जो आपको फर्स्ट नंबर है वो यहाँ से हम माइनस करना है। n-1 इंटू 5/2 जो नंबर है वो भी आपका एज इट इज रहेगा। अब इन दोनों नंबर को आपको प्लस करना है, तो ये दोनों 50, देखो 7 और 8 कितना 15 प्लस 1 ये हो जाएगा 4 प्लस 1 5, 5 और 1 6, 65 हो जाएगा माइनस का, बाकी नंबर एज इट इज रहेंगे। अब ये इसके डिवाइड में जाएगा, क्योंकि जो चीज इंटू में होती है वो उसके डिवाइड में जाएगा, तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 65 इंटू -2/5। ठीक है, जो नंबर 5/2 था जब उधर जाएगा तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर चेंज हो जाते हैं। n-1 एज इट इज रहेगा। देखो यहाँ पर माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना टाइम आएगा 13 13 इंटू 2, ये हो गया आपका 26। 1 उधर जाके प्लस होगा तो n की वैल्यू हमें मिल जाएगी 27। तो नंबर ऑफ टर्म यहां से कितना है 27 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, जिसमें 2 क्वेश्चन अलग अलग हमें कंप्लीट कर लिए हैं। चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ एपी। आपको ये बताना है कि क्या है, ये जो एपी चल रही है आपकी, एपी क्या है आपके पास 11 8 5 2 कंटिन्यू एपी चल रही है, तो क्या ये -150 जो नंबर है इसका है या नहीं है, मतलब आगे कंटिन्यू हमें सपोज करें कि अगर ये नंबर इस टाइप से आता आगे, तो क्या ये नंबर है या नहीं इसका ये बताना है आपको। ठीक है, तो आपको मतलब यहां से फाइंड करना है n। तो देखो सपोज करो कि जो फर्स्ट टर्म है आपकी, जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है a इज इक्वल टू 11, और जो नंबर ऑफ कॉमन डिफरेंट है वो फाइंड कर लेंगे। कॉमन डिफरेंट कितना आएगा कि जो सेकेंड टर्म है आपकी क्या है 8 माइनस कितना आ गया 11, तो ये बच जाएगा आपका कितना -3। ठीक है, ये आ चुका आपका -3। अब लास्ट टर्म है, ये सपोज करो कि अगर ये लास्ट टर्म हो -150 अगर लास्ट टर्म है, तो हमें यहाँ से क्या फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म। अगर नंबर ऑफ टर्म आपकी क्लियर अगर आ जाती है कि नंबर ऑफ टर्म आपको अगर नेचुरल नंबर आते हैं, तो फिर ये इस इक्वेशन का पार्ट होगा या इस सीरीज का ये पार्ट होगा। अगर ये नहीं है तो फिर आपको ये इसका पार्ट नहीं होगा। चलो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको फॉर्मूला पुट करना है n a प्लस n-1 इंटू डी। लास्ट टर्म है हमारे पास 105 150 है, सॉरी -150 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर क्या है देखो 11। जो नंबर ऑफ n है वो आपको फाइंड करना है, वो एज इट इज रहेगा, मतलब आपको n
फाइंड करना है। डी कितना है -3, 11 उधर जाएगा तो -150 -11 इज इक्वल टू n -1 इंटू -3। ठीक है, 150 में से माइनस करो कितना आ जाएगा, देखो ये माइनस का ये भी माइनस का, तो ये 161 हो जाएगा। नंबर क्या होगा आपका, वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे आपके प्लस के, 161 n -1 इंटू -3 एज इट इज रहेगा। अब ये नंबर इसके डिवाइड में जाएगा तो -161 माइनस ये डिवाइड में गया नंबर तो क्या हो जाएगा -3। ठीक है, n -1 एज इट इज रहेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 161/3, ये 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1 इज इक्वल टू n बचेगा। अब जो आपको n फाइंड करना है उसमें देखो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ये यहाँ 3 जाएगा तो 161 प्लस कितना हो जाएगा 3, n इज इक्वल टू जो नंबर मिलेगा हमें 64/3। अब देखो 164 किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है क्या इसी से, तो देखो यहाँ पर जो इनका सम है वो 3 से डिवाइड होगा ही नहीं, डिवाइड करके देख लेते हैं, अगर कंप्लीटली डिवाइड होगा तो ये नंबर ऑफ टर्म बचेगी, तो नहीं। 3 5 जब 15 होता है, बचेगा कितना 1, ऊपर से 8 किया 14। अब 14 कोई नंबर आपको डिवाइड होगा नहीं क्योंकि 12 3 4 या 12 तो होता है लेकिन 14 नहीं होगा, तो ये नंबर क्या है, एक फ्रैक्शन नंबर है, और फ्रैक्शन नंबर याद रखना नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि n इज नॉट नेचुरल नंबर। So -150 is not part of given APs। ठीक है, n अगर नेचुरल नंबर आता तो आपके ये जो -150 APs का पार्ट होगा, लेकिन n अगर नेचुरल नंबर नहीं आया इसका मतलब ये 150 जो है ये अब इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये जो एग्जाम में आता है आपको, कि फाइंड द 21st टर्म ऑफ एपी हुज द 11 टर्म इज 38 एंड जो 16 टर्म है वो 73 है। मतलब आपको 31 टर्म फाइंड करनी है, लेकिन उससे पहले उन्होंने कुछ चीजें दे रखी, वो देखो कि 11 टर्म है वो कितना 38 है। तो देखो 11th टर्म कितना दे रखा 38, तो यहां से इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो सपोज करना कि लेट द फर्स्ट टर्म इज ए एंड जो कॉमन डिफरेंट है वो आपका अगर डी है, कॉमन डिफरेंट क्या है अगर डी है, तो जो 11 टर्म है वो कितना 38, इट मींस देखना कि a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या आएगा 38। यहाँ फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो यहाँ पे 11 टर्म कितने आ जाएगा 11 माइनस 1, तो इक्वेशन बन जाएगी a प्लस कितना आएगा 10d इज इक्वल टू 38। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखो सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, आगे पूछा उसने कि जो 16 टर्म है वो कितना 73 है, जो 16 टर्म है 16 टर्म ऑफ एपी इस कितना है 73 है, तो यहां पर आएगा a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 73। a प्लस ये दोनों माइनस कर लो कितना बच जाएगा 15 इज इक्वल टू 73। इक्वेशन नंबर ये हो जाएगी सेव सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों से a और d आएगा, जब a और d आ जाएगा तो आपको कौन सी इक्वेशन 31 फर्स्ट आ जाएगी, क्योंकि हमें 31 के लिए क्या चाहिए a और d चाहिए। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को सोल्व करेंगे। जो फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये और वो इसके डिनोमिनेटर में लिखेंगे, तो देखो a प्लस ये है 15d इज इक्वल टू 73, और जो फर्स्ट इक्वेशन है वो a प्लस 10d इज इक्वल टू कितना है 38। अब देखो दोनों की जब फर्स्ट पेयर जो है वो a इक्वल है, तो इसका मतलब आप डायरेक्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस माइनस, क्योंकि साइन चेंज होते हैं, यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा, 15 में से 10 जाएगा तो कितना बच जाएगा 5d, और इधर 73 में से 38 माइनस करो, देखो यहाँ बचा 13 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 5,
यहाँ बचा 6, 6 में 3 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 3। ठीक है, दोनों साइन पॉजिटिव आएंगे तो d इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 5। तो d की वैल्यू हमें मिल जाएगी 7, 5 7 जा 35 होता है, 5 7 जा 35, तो d की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से 7। अब ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में यूज कर लो, यहाँ लिखोगे बाय इक्वेशन फर्स्ट। अब बाय इक्वेशन फर्स्ट से ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो a इज इक्वल a प्लस 10 d इज इक्वल टू कितना है 38 है। a की जगह एज इट इज रहेगा 10 इंटू क्या आ जाएगा 7, ये बन जाएगा आपका 70। 7 10 जा कितना होता है 70। अब ये वैल्यू इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी, तो देखो a इज इक्वल टू 38 माइनस कितना आएगा 70। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू मिलेगी हमें -32, क्योंकि 17 में से 38 माइनस करोगे तो माइनस कितना जा -32 बचेगा। ठीक है, अब a और d हमें पास आ चुकी है, तो हमें फाइंड क्या करना था, देखो फर्स्ट 31 फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। इट मीन्स 31st टर्म है वो फाइंड करना है। तो 31st टर्म ऑफ एपी क्या करेंगे, फॉर्मूला वही वापस से ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ आ जाएगा 31 फाइंड करना है, ए मीन्स कितना है -32 प्लस 31st टर्म फाइंड करनी थी तो एन की प्लस पर क्या रहेगा 31 -1 इंटू डी कितना है 7 -32 एज इट इज रहेगा। अब इसमें से माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा 30 इंटू 7 -32 भी एज इट इज है, इसका से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 7 3 जा 21 और 0 ऐड कर देंगे। जब इसमें से माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा 78। ठीक है, देखो अगर मैं 30 माइनस करता हूं तो कितना बचेगा 80 और 2 और माइनस कर दोगे तो 78। तो आपके पास जो 31 टर्म है वो कितनी आ जाएगी 78। ठीक है, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन अच्छे से समझना। क्या पूछा था कि फाइंड द 21st टर्म, आपको 21st टर्म फाइंड करना है, बट आपके पास जो 11 टर्म है वो कितनी है 38। तो a प्लस 11 मतलब n-1 हो जाएगा, तो 10d आ जाएगा। जितना बोला उससे एक कम करना है, 16 बोला है, इट मींस आपको क्या करना है 16 मतलब n-1 a इक्वल्स टू 15, वो टर्म कितनी 73 है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे यानी माइनस कर लेंगे, आप इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लो, साइन चेंज करना 5d आएगा 35 हो जाएगा, ये प्लस करोगे तो 78 में से 38 माइनस करोगे तो 35 बचेगा, उसको 5 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना आएगा 7, और ये 7 वैल्यू वापस कहाँ से पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करनी है। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो आपके पास d आ जाएगा -32 और a और d आ जाएगा, तो आपको फर्स्ट जो 31st टर्म फाइंड करना है उसमें वैल्यू पुट कर लेंगे फॉर्मूला में, तो आपके पास जो 31st टर्म आ जाएगी वो हो जाएगी 78। क्वेश्चन नंबर 8, एन एपी कंसिस्ट ऑफ द 50 टर्म ऑफ विच, मतलब एक एपी है जिसमें टोटल कितने टर्म है 50 टर्म है, विच थर्ड टर्म इज 12, उसकी जो थर्ड टर्म है वो कितनी है 12 है, एंड द लास्ट टर्म इज 106 और लास्ट टर्म है वो कितनी 106 है। तो फाइंड करना है आपको 29 टर्म। बाकी क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है, देखते हैं। देखो क्या क्या है आपको, ये देखो फर्स्ट आपको यहाँ से इक्वेशन बना लो, क्या लिखा है कि थर्ड टर्म इज 12, बट पहले सपोज कर लो कि लेट द फर्स्ट टर्म of AP is A and common different is D। अगर फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंट अगर D है तो जो थर्ड टर्म होगी, थर्ड टर्म ऑफ AP वो कितनी है 12। इसका मतलब हो जाएगा कि a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना आएगा 12। यहाँ पे 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2d, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना आ गया 12। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखो जो टोटल जो n टर्म है वो कितनी है 50 टर्म,
जो गिवन में है कि आपके पास n इज इक्वल टू 50 टर्म है और जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म मीन्स an है वो कितना है 106 है। तो यहां से भी एक इक्वेशन बन जाएगी। क्या बनेगी इक्वेशन देखो कि a प्लस 50 माइनस 1 इंटू जो लास्ट टर्म है वो क्या बन जाएगा 106। यहाँ क्या होता है an होता है तो an इक्वल टू ये फॉर्मूला है तो यहाँ पर n की प्लस पे क्या पुट कर देंगे 50। तो यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगी हमें a प्लस 49 d इज इक्वल टू 106। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी सेकेंड। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों से ए और डी फाइंड हो जाएगा तो फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 29 टर्म बाय इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट। सेकेंड में आप किसको करोगे फर्स्ट को माइनस करोगे तो देखिए इक्वेशन आपके पास a प्लस 49d इज इक्वल टू कितना है 106 है। इसमें से माइनस करनी है फर्स्ट वाली इक्वेशन तो a प्लस कितना है 2d इज इक्वल टू 12। सब साइन पॉजिटिव है वो सारे साइन क्या हो जाएंगे नेगेटिव। a से a कैंसिल हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट माइनस करना है। अब 49 में से 2 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा 47 और यहाँ 106 में से 12 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 97। देखो 106 माइनस कितना बचेगा 12 तो ये बचेगा 2 यहाँ बच जाएगा 92 मतलब ये बचेगा 92 वो नंबर क्या बचेगा पॉजिटिव। तो d की वैल्यू सॉरी 94 बचेगा। ठीक है, तो 94 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास जो नंबर है वो 47। तो d हमें जब 47 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं यानी 47 की जो टेबल है वो 2 टाइम कितना हो जाएगा 94। देखो 7 4 जा 14 आता है और फिर 14 का प्लस 1 बचेगा 4 4 जा 8 प्लस 1 होता तो 9 आ जाएगा। तो d की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी 2। अब ये इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करके हम क्या फाइंड कर लेंगे इक्वेशन वो d आ जाएगा मतलब d आ चुका तो फर्स्ट क्या आ जाएगा a आ जाएगा। भाई इक्वेशन देखो क्या लिखा है a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना दे रखा है इक्वेशन फर्स्ट 12। a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है एज इट इज रखो 2 इंटू डी कितना आ जाएगा 2 तो a इज इक्वल टू 4 जो नंबर है वो इधर आएगा। अब मल्टीप्लाई बाद में देखो क्या बच जाएगा a प्लस 2 2 जा 4 a इज इक्वल टू 12 माइनस 4 a इज इक्वल टू आपके पास जो नंबर मिलेगा वो क्या आ जाएगा 8। अब आपके पास d है और a है तो आपको फाइंड क्या करनी है 29 टर्म्स। ओके, तो वापस से क्या फाइंड करनी है 29 टर्म ऑफ AP। आइडेंटिटी लगाएंगे a इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ आ जाएगा आपके पास 29 a मीन्स कितना है 8 29 माइनस 1 इंटू डी कितना है 2 8 प्लस ये बच जाएगा 28 इंटू 2। चलो 28 का डबल करो कितना आएगा 56 और इन दोनों को प्लस कर दो तो कितना आएगा 64। तो जो 29 टर्म होगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास 64। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था गिवन में कि 50 टर्म टोटल है इसमें 50 टर्म है तो आपको बताना था कि जो थर्ड टर्म है वो तो 12 होगी तो ये इससे एक इक्वेशन आ जाएगी और लास्ट टर्म है वो क्या है आपकी 106 है लेकिन टोटल जो नंबर थे इसमें कितने थे 50 थे बट उसी में से आपको इक्वेशन बनानी है। क्या करना है कि एज इट इज रखना है जो 50 टर्म थी उसको 50 माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे और लास्ट टर्म उससे एक इक्वेशन बना लेंगे इक्वेशन नंबर ये और इक्वेशन नंबर फर्स्ट दोनों से सोल्व करके ए और डी आएगा। जब ए और डी आ जाता है तो जो भी आपसे टर्म पूछेगा कितनी टर्म पूछी है 29 टर्म तो 29 टर्म मींस आपको ये फॉर्मूला लगाना है 29 टर्म के लिए आपको n माइनस की जगह n की प्लस पे क्या पुट कर देंगे 29 तो 29 माइनस 1 करे 28 बचेगा मल्टीप्लाई करने के 56 आएगा और दोनों नंबर्स को अगर प्लस करोगे तो क्या बचेगा 64। तो अपने जो 29 टर्म है वो क्या जाएगी 64। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो है इस तरह से कि इफ द थर्ड टर्म एंड 9 टर्म ऑफ AP 4 और -8 आपको थर्ड टर्म कितनी है 4
और जो 9 टर्म है वो कितनी है -8। यहाँ पे देखो ये थर्ड टर्म की प्लस पर आएगा 4 और 9 टर्म की प्लस पर आएगा कितना -8। और विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, आपको ये बताना है कि कौन सी टर्म उसकी जीरो होगी। फर्स्ट है कि थर्ड टर्म देखो, बाकी सबको सपोज करना है कि लेट द फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंट क्या करोगे डी। तो देखो थर्ड टर्म जो है वो कितना है 4 है। तो इससे इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4। a प्लस ये हो जाएगा 2d इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर बोल रहा है कि जो 9 टर्म है, देखो जो 9 टर्म है वो कितना है माइनस का 8 है। इट मीन्स देखो 9th टर्म ऑफ एपी वो कितना है माइनस का 8 है। इट मीन्स a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -8, a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन दोनों आगे वापस इनको ये सोल्व करेंगे कि बाय इक्वेशन सेकेंड -1, जो सेकेंड इक्वेशन उसमें से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे। तो a प्लस 8d जो a है आपका उसमें से माइनस करना है -8। फर्स्ट इक्वेशन क्या है उसको लिखेंगे कि a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना आएगा 4। यहाँ साइन चेंज करो, यहाँ चेंज करो, यहाँ चेंज करो, जो पॉजिटिव वो सारे साइन क्या हो जाएंगे नेगेटिव। a से कैंसिल हो जाएगा। अब 8d में से 2d गया तो कितना बच जाएगा 6, और यहाँ पर दोनों नंबर कितने हो जाएंगे ये माइनस का 12। d इज इक्वल टू -12/6, तो d की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी -2, 6 2 जा 12। d अपने पास -2 आ चुका, तो इक्वेशन फर्स्ट का यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 है। d की वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है इस प्लेस पर, तो a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4। 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4, 2 2 जा 4। अब a इज इक्वल टू 4 प्लस 4, तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ सर 8। जब आपके पास a और d आ चुका तो आपको जो टर्म फाइंड करनी है वो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। बट उसने बोला है कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, कि आपको इसकी कौन सी टर्म 0 होगी। तो ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि लेट a एंड टर्म जो है वो अगर 0 है, हमने सपोज कर लिया कि n टर्म क्या है 0 है। इट मीन्स यहाँ पे फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, a की प्लेस पे हम पुट करेंगे 8, n की प्लेस पे हम पुट करेंगे n हमें फाइंड करना है, और d की प्लेस पे क्या पुट करेंगे -2 इज इक्वल टू 0। यानी कि नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है आपको। ले देखिए कि हमें वो सपोज कर लो कि वो टर्म जो होगी वो 0 होगी। अगर वो 0 टर्म हो गई तो लास्ट टर्म क्या होगी हमारे 0। जब लास्ट टर्म अगर 0 हो गई तो सारी वैल्यू पुट करो तो n की वैल्यू आ जाएगी। अगर n की प्लेस पे वो 0, क्योंकि देखो इक्वेशन है, उस इक्वेशन में कोई नंबर लेस होता जा रहा है। हो सको कि आपके पास 50 है, 40 है, 30 है, फिर ऐसे नंबर होते होते लास्ट वो एक 0 आ रहा है। तो 0 कौन सा नंबर आएगा ये आपको फाइंड करना है। तो 8 प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर ऐसा करो कि 8 को उधर लेके जाओ, 8 को डायरेक्ट नेगेटिव साइड लेके जाओ। 8 इधर से पॉजिटिव है तो क्या बन जाएगा n माइनस 1 -2 इधर रहेगा, ये -8 इधर आ गया। n माइनस 1 इज इक्वल टू -8 डिवाइड में कौन आ जाएगा -2, 2 से 2 माइनस माइनस कैंसिल, ये कितना बच जाएगा यहाँ से 4। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 4 बचा, तो n की प्लेस पर आ जाएगा टोटल कितना नंबर 5। तो जो सीरीज होगी उसकी एंड टर्म मतलब फिफ्थ नंबर है वो क्या हो जाएगा 0। क्या लिखेंगे लास्ट कि फिफ्थ टर्म इज 0। पांचवें नंबर पे जो टर्म आएगी वो क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो लास्ट है, क्योंकि हमने जो एक्सरसाइज आपकी 5.2 उसको 2 पार्ट में कन्वर्ट किया है, क्योंकि थोड़ी लेंथी एक्सरसाइज हो रही थी। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो है कि द 17 टर्म ऑफ एपी एग्जिस्ट इज 10th टर्म बाय 7। जो 17 टर्म है वो 10 टर्म से कितना ज्यादा है
7। फाइंड द कॉमन डिफरेंट, आपको डी फाइंड करना है, ठीक है। तो फिर वही कहानी पूरा कि सपोज करो कि लेट द फर्स्ट टर्म, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी is a and common different is D। अब क्या बोला उसने, देखना कि जो 17 टर्म है, 17 टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू उसकी जो 10th टर्म है, 10th टर्म ऑफ एपी प्लस 7। जो 17 टर्म है उसकी, वो उसके 10th टर्म से कितना एग्जिस्ट है, 7। मतलब आपको जो 10 टर्म है उसमें 7 ज्यादा करना है, क्योंकि बैलेंस बनाना, ये जो है इससे इतनी ज्यादा है, मतलब इसके इक्वल क्या आ जाएगा, जो भी आप इसको सोल्व करोगे 7 प्लस करोगे जब भी इसके इक्वल आ पाएगी। तो देखो 17 टर्म मीन्स क्या होगा, a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। इधर क्या होगा 10, सॉरी फर्स्ट नंबर आपको a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, कितना आएगा +7, ठीक है। a ये बच जाएगा आपका 16d, a प्लस ये बचेगा आपका 9d। अब देखो a से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि आप सारे टर्म को उधर लेके आएंगे, तो a से कैंसिल, 16d माइनस कितना बच जाएगा 9d इज इक्वल टू 7। 16 में से 9 बचे गया तो कितना बचेगा 7d। अब d को अकेला करोगे तो 7/7 आ जाएगा, तो d हमारे पास कितना आ जाएगा 1। क्या पूछा था क्वेश्चन में, कॉमन डिफरेंट फाइंड करना है, इट मीन d हमारे पास आ चुका है। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन सकता है, क्योंकि सिंपल है और बहुत इजी क्वेश्चन है और छोटा क्वेश्चन। क्या पूछा था, 17 टर्म है वो उसकी 10 टर्म से 7 ज्यादा मतलब एग्जिस्ट हो रही है, मतलब ज्यादा हो रही है, तो आपको इधर 7 प्लस कर देना, ठीक है। तो दोनों को आपको इधर इक्वेशन रखनी है, यहाँ रखनी है, इससे बन जाएगा 17 माइनस 1 कर देंगे, इधर 10 माइनस 1 कर देंगे, इधर प्लस करना है। ए से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 16d माइनस 9 तो हो जाएगा 7d, और 7 इधर है, 7 7 के डिवाइड में आएगा तो कितना बच जाएगा 1। तो ये एक्सरसाइज थी हमारी 5.2 जो हमने 2 पार्ट में कन्वर्ट की है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, वीडियो होगा, उसमें हमारी 5.2 है उससे रिलेटेड जो सेकंड क्वेश्चन 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन और बचे हैं, तो हम उसको सेकंड पार्ट में कन्वर्ट करके लेके आएंगे, ठीक है। तो 5.2 में सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी चैप्टर 5 का जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, जिसमें हमने ये कुछ क्वेश्चन किए, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 5.2 है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो बचे हैं वो लेके आएंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।